बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज, वेलकम टू अवर क्लास। देखते हैं स्टूडेंट्स, आज हम एक नए यूनिट पे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स ग्रेड 7, और देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है और देन हम जाएंगे अपने एसओलो पे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट के नेम की बात करें, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड यूनिट आपका 16 है और द नेम ऑफ यूनिट इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी इस लेवल तक यानी ग्रेड 7 की अगर हम बात करें तो यूनिट का नेम है सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आप मीन, मीडियन और मॉड्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आपका एसओलो भी कुछ इसी तरह ही होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा एसओलो क्या है। स्टूडेंट्स देखें, एसओलो की अगर हम बात करते हैं तो कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मॉड, ये बेसिकली आपका सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही आते हैं। और आपका जो डाटा होता है वो दो तरह का होता है, या तो आपका अनग्रुप डाटा होता है या आपका ग्रुप डाटा होता है। तो हमने मीन, मीडियन और मॉड जो है वो निकालना अनग्रुप डाटा का, और अब जो मीन है, सिर्फ मीन की अगर बात करें तो वो आपने किसके लिए लगाना, ग्रुप डाटा के लिए भी निकालना है। और यही कॉन्सेप्ट जो मीन, मीडियन, मॉड है, इनको कुछ यूज़ करके हमने क्या करना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और साथ कंपेयर, चूज एंड जस्टिफाई अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द गिवन सेट ऑफ डाटा। तो सेंट्रल टेंडेंसी की बात जब हम करेंगे तो स्टूडेंट्स यही है कि आप लोगों ने मीन, मीडियन और मॉड्स के बारे में ही देखना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स, हमारे अगर एसओलो की बात करें तो सिंपल हमारा फोकस क्या है, मीन, मीडियन और मॉड के ऊपर है, जो कि हम अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड करेंगे। और सिर्फ मीन जो है वो हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा के लिए भी उसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और जब ये कर लेंगे तो कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ज़ाहिर कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा डाटा हमारा ग्रुप्ड होता है, कौन सा डाटा अनग्रुप्ड होता है। देन हम आगे मीन, मीडियन, मॉड वगैरह निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ और देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम ग्रुप डाटा की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अनग्रुप डाटा, अगर अनग्रुप डाटा की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इट मींस द डाटा गिवन इन इंडिविजुअल पॉइंट्स सच एज 5, 19, 20, 17, 35, 56, 125, 284 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, सेपरेट, अकेले एक एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह का डाटा जो ग्रुप में, क्लासेस में नहीं होता, सिंगल पॉइंट्स की हम बात करते हैं, तो इस तरह का डाटा आपका क्या कहलाता है, अनग्रुप डाटा कहलाता है। और ग्रुप डाटा नेम से ही, जो ग्रुप में हो, जो क्लासेस में हो, इट मीन्स डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया गया। जैसे कि आपकी क्लास है 0 to 10 और 10 to 20 और 20 to आपका क्या 30, तो ये हम क्लास की बात करें इसलिए 30 to 40 एंड 40 50 और 50 to 60 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, क्लासेस है। तो ऐसा डाटा जिसको आप क्लासेस के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या इंफॉर्मेशन जो है वो आपके क्लासेस की फॉर्म में हो, ग्रुप की फॉर्म में हो, तो उसे ग्रुप डाटा कहते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको बिल्कुल ये ग्रुप और अनग्रुप डाटा वाजे हो जाएगा। जैसे मैं क्लास में हूँ आपके सामने स्टूडेंट्स, आपका टीचर जो है आपसे ये पूछता है कि इस पूरी क्लास में से एक स्टूडेंट्स खड़ा हो जाए, जिसका मैं कहता हूँ शजीब आप खड़े हो जाओ, या वट एवर जो भी नेम है। तो एक स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, आप खड़े हो जाएं और मुझे बताएं कि आपकी क्या है, एज कितनी है। या ऐसा स्टूडेंट्स खड़ा हो जाए जिसकी एज जो है इस क्लास में वो 16 ईयर है, 16 साल जिसकी एज है, वो बच्चा खड़ा हो जाए। तो हम एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की, एक स्टूडेंट्स की, एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस बात को यूं बोलूं, मेरी क्लास 7 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें से अब वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जिनकी एज 14 ईयर से लेके 20 ईयर तक है, या 15 ईयर से लेके 20 ईयर तक है। तो इसका मतलब है हम एक बात नहीं कर रहे, एक सिंगल पॉइंट की बात नहीं कर रहे, एक सिंगल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम एक क्लास की बात कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 15
से ज़्यादा, 20 या 20 से कम है तो इसके दरमियान वाले सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं तो ये एक क्लास बन जाएगी। इस डाटा को क्या कहेंगे? ग्रुप डाटा कहेंगे। और सिंगल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? अनग्रुप डाटा। तो आई होप सो आप लोगों ने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा मेन क्या? सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और आगे नेक्स्ट मूव करेंगे अपना, जैसा कि मीन मीडियन मॉड को हमने कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रल टेंडेंसी स्टूडेंट्स, अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं तो देयर इज अ टेंडेंसी इन ऑलमोस्ट एवरी स्टैटिकल डाटा। जितने भी आपके स्टैटिकल डाटा होते हैं उनके अंदर आपके क्या सेंट्रल टेंडेंसी है? दैट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज कंसंट्रेट एट द सेंटर। ये ज़्यादातर आपका सेंटर पे इसको कंसंट्रेट, जैसे मीडियन है, मॉड है, तो ये सेंटर पे आप कंसंट्रेट कर रहे थे, विच इज़ रेफर्ड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो आपका डाटा जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ज़्यादातर वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, सेंटर पे आपका फोकस होता है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और कॉमनली नोन एज एवरेज। अगर हम मेजर की बात करें तो एवरेज जो है, जिसको आप मीन कहते हैं, ये भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है। और दे आर also known as फर्स्ट ऑर्डर मेजर। इसको फर्स्ट ऑर्डर मेजर कहते हैं। मीन, मीडियन और मॉड, जैसे कि हम बात ऑलरेडी कर भी रहे थे, बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आप मीन, मीडियम और मॉड की बात करेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर किया जाना है, देखते हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले आपका क्या है? मीन फॉर या मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मीन, उसके मीन को हमने देखना है, आप देखते जाइएगा। प्रीवियस क्लासेस 6 के अंदर भी अगर बात करें तो 6 के अंदर भी मीन आप पढ़ चुके हैं, बट अगेन से मीन, जिसको दूसरे लफ्जों में आप एवरेज कहते हैं, इज अ मैथमेटिकली एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। कुछ सेट ऑफ नंबर या इंफॉर्मेशन उसकी एवरेज होती है बेसिकली। और आपने निकालने कैसे होते हैं? एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप गिवन स्कोर्स एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्कोर। तो सिंपली है, बेसिकली आप क्या करते हैं कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उन तमाम को आप एडअप करते हैं, उनका सम करते हैं, और जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन पे आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर देखें स्टूडेंट्स, तो मीन एंड एवरेज सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी आप 5 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है 5 नंबर को ऐड करने से जो आंसर आएगा आप लगाएंगे, और 5 पे आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा? मीन, जिसको आप क्या एक्स बार कहते हैं, विच इज सुमेशन एक्स ओवर एन होता है। तो सुमेशन एक्स आपका सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपको डाटा दिया गया है, और एन आपका क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके नंबर हैं उन पर डिवाइड करें, 10 है, 5 है, 7 है, जितना गिवन जो आपका डाटा है या सेट है आपका इंफॉर्मेशन जो है, उसको क्या करना है? आपने उतने नंबर पर डिवाइड कर लेना है। तो सिंपल ऐड तमाम वैल्यूज़ को और जितनी वैल्यूज़ पे डिवाइड कर लेना। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपली आप देख लेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास नंबर दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, ये सॉरी 10 इस साइड पे आ गया, बट 10 आपका 10 है। तो ये नंबर आपके पास हैं और हम इनका क्या निकालना चाहते हैं? मीन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सो सिंपल, जैसे हम कह रहे हैं कि फार्मूला कर दे, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सुमेशन एक्स ओवर एन, फार्मूला लगा लिया। तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 है, +3 +6 +9 +10। तो ये तमाम वैल्यूज को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब देखना 1 2 3 4 5, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है? 5। तो 5 पे क्या कर लिया? डिवाइड। तो जैसे ही आपने सम अप किया 30 डिवाइडेड बाय 5, और आंसर जो ही डिवाइड करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज 6, दैट इज योर आंसर। तो सिंपली बस आपने क्या करना है? तमाम ऑब्जर्वेशन को एड अप करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे स्टूडेंट्स आपने डिवाइड कर लेना है। तो ये आपका क्या है? मीन या एवरेज है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हम कह रहे थे कि जो मीन है या मॉड है या हमारा क्या है? मीडियन है, इसको हम क्या करेंगे? अनग्रुप डाटा के लिए निकालेंगे। बट एक था मीन हमारे एसओ लॉ के अंदर कि मीन को हमने
जो है वो ग्रुप डाटा के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो आपके पास सामने इंफॉर्मेशन है और हम देखते हैं कि मीन को ग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड आउट करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स। वेट रिकॉर्डेड टू मेजर टू नियरेस्ट ग्राम्स ऑफ 60 एप्पल्स। आपके पास 60 आपके एप्पल्स हैं और इन एप्पल्स को जो है आप रैंडमली पिक कर रहे हैं, तो उनके आप मेजर करते हैं कि मतलब उनके कितना ग्राम जो है वो वेट्स है। तो इस पूरे डाटा को क्या किया है, इसमें ग्रुप के अंदर क्या कर लिया हमने, डिवाइड कर लिया है। अब देखें, एट द रैंडम आप उठा रहे हैं एंड डाटा इज इन द गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। ये ग्रुप में डाटा दिया गया। मतलब क्या है कि आपके एप्पल्स पड़े हैं 60, आप एक एप्पल को यूं पिक करते हैं, उसका आप वेट कर लेते हैं, मान लें उसका वेट जो है 62 ग्राम्स निकल आता है। तो 62 ग्राम्स का मतलब ये हुआ कि आपका 62 और ये जो क्लास है ये बेसिकली 65 to 84 है, तो इसके बीच में बेसिकली हमारा क्या है 65 to 84 जो है, इसके बीच में जो भी हमारे वेट लाई करेंगे तो उनको इस क्लास में रख लेंगे और देन इसी तरह नेक्स्ट और देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट। तो यानी हमने एक एप्पल को उठाया और उसका वेट किया, और वेट जो है ये क्लासेस ऑलरेडी हमने बना ली और इसके अंदर जहाँ वो लाई करते हैं मतलब वेट, उनको हमने कर लिया और उनकी फ्रीक्वेंसी ये आपको दिया गया है। एग्जाम्पल के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको है कि आपका 65 to 84 तक जो क्लास है इसमें 9 एप्पल आते हैं और फिर देन नेक्स्ट आपका 10 है, देन नेक्स्ट 17 है, फिर 10 है, 5 है, 4 एंड 5 है। ये आपकी क्लासेस भी दी गई हैं। ग्राम्स के अंदर आपका क्या है, एप्पल्स के वेट किया गया है। अब ये ग्रुप डाटा है, आप कितनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, बट आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, मीन। तो सो सिंपल, अब सॉल्यूशन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो दैट इज वेरी इजी। आप अगर ग्राम्स की बात करें जो कि आपके वेट है, ये आपके क्लासेस हैं। फर्स्ट आपका कॉलम बनेगा क्लासेस का, नेक्स्ट कॉलम आप लोगों ने बनाना है मिड पॉइंट का, और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को स्टूडेंट्स ऑलरेडी दी गई है, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देन मिड पॉइंट और देन आप नेक्स्ट जो है वो एफ एक्स का कॉलम जनरेट करेंगे। अब ये जो आपका मिड पॉइंट है ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट क्लास को देखूं तो ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है, दैट इज अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। तो बेसिकली जो मिड पॉइंट है वो आपका क्या है, लोअर क्लास लिमिट प्लस आपका क्या है अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय आप 2। तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, जैसे 65 प्लस आपका 84 दोनों को ऐड अप किया और डिवाइड करना है 2 पे। तो जैसे ही डिवाइड किया तो ये आपका क्या 74.5 आ गया। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना आंसर, फिर इन दोनों को ऐड किया आंसर, दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया तो आंसर। तो मतलब क्या हुआ कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को क्या करना है, ऐड करते जाना है और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, तो ये हमें क्या मिलता है, मिड पॉइंट, या इसे क्लास मार्क कहते हैं, मिड पॉइंट या क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, ये हमारा तमाम आ गए मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को हम नेम देते हैं एक्स का, ये हमारा एक्स है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें टेबल में पीछे दी गई है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे वही फ्रीक्वेंसी एज इट इज उठा के हमने क्या किए, ये फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दी गई इसको लगा लिया, और एट द एंड यहाँ पे टोटल आपने करना होता है। इस ये है आपका, सिंपली भी लिख लें समेशन एफ। तो समेशन एफ का मतलब है कि इन तमाम वैल्यूज को आपने क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो ये 60 है, हमें इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में भी दिया गया कि 60 एप्पल्स हैं जिनका हम वेट करना चाहते हैं, तो सो तमाम फ्रीक्वेंसी आपकी 60 ही निकलनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका लास्ट कॉलम है ये एफ एक्स का, एफ एक्स का मतलब क्या है कि ये कॉलम एफ है और दैट इज एक्स, तो हम एफ और एक्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं। पहली वैल्यू एफ की एक्स की क्या है 74.5, और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, इन दोनों का क्या लिया प्रोडक्ट, तो ये आंसर मिल गया। और नेक्स्ट इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आंसर मिल गया, और नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट और नेक्स्ट, तो इसी तरह चलते चलते ये सारा आपका क्या एफ एक्स, यानी एफ और एक्स की वैल्यू का प्रोडक्ट। जैसे ये एफ एक्स आपने निकाला स्टूडेंट्स, तमाम वैल्यू मिल गई, और अब आपने सुमेशन एफ एक्स करना है, यानी इन तमाम वैल्यूज का क्या करना है, सम। तो जैसे सम किया तो दैट इज 7350। तो आप इस
जो आपका ग्रुप डाटा होता है, इसके लिए बेसिकली स्टूडेंट थोड़ा सा आपका फार्मूला चेंज होता है। पहले आपका क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू अनग्रुप डाटा समेशन एक्स ओवर एन है, राइट। ये अनग्रुप डाटा के लिए, बट ग्रुप डाटा के लिए समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये फार्मूला होता है मीन का। तो हमने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये निकाल लिया, समेशन एफ एक्स हमारे पास मौजूद है, ये हमने निकाल के रखा है, ये वैल्यू लगाई और समेशन एफ की वैल्यू 68, जो ही डिवाइड करेंगे 0 0 से कैंसल आउट, तो ये 1 2 3 ऑलमोस्ट आपका जो है वो आंसर मिलेगा आप लोगों को जो ही आज डिवाइड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्या था, हमारे पास 60 एप्पल थे, उनका वेट था, और उनके वेट को ग्रुप के अंदर यानी क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया होगा, तो पूरे डाटा को, और ये ग्रुप डाटा था, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी, हमने मीन निकालना था, सिंपल। उसी के अंदर आपने 2 कॉलम और ऐड करने, एक आपका मिड पॉइंट या जिसको क्लास मार्क एक्स कहते हैं, और वो आपका लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। इस तरह तमाम आपकी क्लासेस का क्या मिड पॉइंट मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपने क्या निकालना होता है, एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर एफ एक्स का सम, और फॉर्मूले में भी आप देखें तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो जो ही वैल्यू लगाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये गेट योर आंसर। तो ये बेसिकली जो एग्जाम्पल सॉल्व किए है, ये हमारे एसओलो में ये था कि हमने मीन को ग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड आउट करना है। तो आई होप सो आपको क्लासेस अगर दी गई हो, उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो अब आप जो है उसका मीन निकाल सकते हैं ग्रुप डाटा के लिए। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मीडियन क्या होता है और उसकी एक एग्जांपल है। मीडियन को स्टूडेंट्स हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन द डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर मिडल वैल्यू, मिडल वो स्टार when the numbers are arranged in either ascending or descending order। जो भी आपको डाटा स्टूडेंट दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो जो मिडल मोस्ट टर्म होती है या वैल्यू होती है, दैट इज सेड टू बी द मीडियन। अब केस 1 है, if there is an odd number of data point then median is middle value। अगर आपका क्या odd number of क्या है आपके डाटा पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपका 2 है 3 है और 5 है, तो ये कितने हमारे पास नंबर 3 है, यानी ऑड नंबर्स हैं। इनमें जो दरमियान में आपकी वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगा, ये बात हम कह रहे हैं। केस 2 है, इफ देयर इज इवन नंबर ऑफ डाटा सेट। अगर इवन नंबर ऑफ डाटा सेट है तो फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 3 5 एंड 6 है, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसमें 4 आपके क्या हैं डाटा पॉइंट्स हैं, तो सो ये क्या इवन नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स है। इनके अंदर आपके जो बीच वाले 2 आपके डाटा पॉइंट्स होंगे, उनको आप क्या करेंगे, उनकी एवरेज लेंगे, यानी ऐड अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो दैट इज योर मीडियन। अगर एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट आपका केस के अंदर स्टूडेंट्स 5 3 5 7 9 एंड 11 है, और मीडियन इसका 7 है। क्यों, ये आपके 5 डाटा पॉइंट्स हैं और 2 एंड 2 आपके क्या हैं, आप छोड़ेंगे, और बीच में मिडल टर्म की अगर हम बात करें तो दैट इज 7। सो 7 ही आपका क्या बन जाएगा, ये मिडल नंबर है और मिडल ऑब्जर्वेशन है, यही आपकी क्या बन जाएगी, मीडियन। और दूसरे की बात करें तो 3 5 7 9 11 एंड 13, तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके 6 पॉइंट्स हैं। तो सो आप 2 यहाँ से भी छोड़ेंगे, 2 यहाँ से, तो बीच में जो आपके बन गए इनकी एवरेज लेनी है। 6 और 9 है, 6 और 9 को आप ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करें, आंसर 8। तो इस सेट के लिए आपका मीडियन 8 निकलेगा। तो सिंपली है, या तो आपके जो डाटा पॉइंट्स हैं वो इवन हैं, तो मिडल आपकी टर्म जो होगी वही आपका मीडियन हो जाएगी, और अगर आपका इवन है तो देन आप बीच वाली दोनों टर्म को क्या करेंगे, जो भी मिड टर्म होंगी उनको ऐड आप करके, यानी उनकी एवरेज लेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपको मीडियन मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका मॉड है, तो सिंपल, मॉड इज नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा
मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, बार बार आने वाला नंबर, ये आपका क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। और अ डाटा सेट कैन हैव वन मॉड, उसका वन मॉड हो सकता है, मोर देन वन मॉड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आपका कि कौन सा डिजिट्स कितनी बार आया, इस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है। और ऐसा भी होता है कि बाज आपका मॉड नहीं होता डाटा के अंदर, जैसे कि ये अगर एग्जांपल की हम बात करें तो 2 4 6 6 8 और इसमें 6 जो है वो 2 टाइम आया, सो आपका मॉड भी 6 ही होगा, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर आपका क्या है, 6 से 2 टाइम आया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 देयर इज नो मॉड, वाई, बिकॉज नो नंबर रिपीट, इसके अंदर कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, सो आपका मॉड नहीं है इन दिस केस। तो अगर कहीं एक नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, कोई और नंबर भी 3 बार रिपीट हुआ है, तो जो जो नंबर 3 बार रिपीट हुए हैं वो दोनों भी आपके क्या हो सकते हैं, मॉड हो सकते हैं। जैसा कि हमने कहा मॉड एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा नंबर्स भी रिपीट होके आ सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ फिर तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 2 2 और देन आपका 1 3 3 3 और 4, तो 2 भी आपका 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है, तो 2 और 3 दोनों ही आपका क्या निकलेंगे, मॉड निकलेंगे। ये बात आप लोगों को स्टूडेंट्स माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम आप इस बात को देख रहे होंगे, मीन मीडियन मॉड कहीं ना कहीं आपने सुना होगा 7th के अंदर, ये छोटा सारा ये भी आपकी सेंटर टेंडेंसीज के ही रेलिवेंट होता है। तो इसको देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। क्वार्टाइल, क्वार्टर से है, क्वार्टाइल दो टाइप्स के होते हैं, या तो लोअर या आपका अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स आर टू यूजफुल स्टैटिकल वैल्यू, ये स्टैटिकल वैल्यूज के विच अलॉन्ग विद मीडियन, ये मीडियन के साथ ही होता है, हेल्प टू सेपरेट द डाटा इनटू क्वार्टर्स। ये बेसिकली पूरे डाटा को क्वार्टर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। क्वार्टर मीन दैट के इक्वल 4 पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट 25% आपका डाटा इस यहाँ पे आपके लोएस्ट वैल्यू है और राइट एंड पे आपके क्या है, हाईएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू और लोअर के बीच में ये जो डाटा का ये आपका पॉइंट होगा, ये Q1, इसको क्या कहेंगे, ये आपका लोअर क्वार्टाइल है। मीडियन आपको पता है कि बिल्कुल मिड में, तो ये आपका मीडियन है, और मीडियन को आप Q2 कहते हैं। और मीडियन और आपके लोअर वैल्यू का जो मिड होता है उसको आप क्या कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। और मीडियन और हाईएस्ट वैल्यू का जो मिड होता है या मीडियन होता है, इसको क्या कहते हैं, अपर क्वार्टाइल कहते हैं। तो बेसिकली ये आपके पूरे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो वो आपका 25%, 25 और 25 25, तो ये 100% आपका डाटा हो गया। जो लोअर क्वार्टाइल है उसे Q1 कहते हैं, जो अपर क्वार्टाइल है उसको क्या कहते हैं, Q3, और मीडियन को आप Q2 कहते हैं। अब ये निकाला कैसे जाता है इसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, और इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी है। जैसे कि हम आप बात कर भी रहे थे, लोअर क्वार्टाइल इट इज मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ डाटा, लोअर हाफ ऑफ द डाटा। अब लोअर हाफ ऑफ द डाटा क्या, मीडियन ऑफ लोअर हाफ द डाटा, यानी जो फर्स्ट हाफ डाटा है उसका मीडियन। तो वो हम कह भी रहते कि पूरे डाटा के मीडियन और जो लोअर वैल्यू उसका मीडियन आपका लोअर क्वार्टाइल कहलाता है। तो यही बात है बिल्कुल। ये आपका क्या होता है, तकरीबन 25% डाटा होता है, यानी फर्स्ट 25%, और उसके बाद आपका क्या होता है, अपर क्वार्टाइल। तो ये आपका डाटा यहाँ तक अपर क्वार्टाइल तक आप बात करें तो 75% तक डाटा आपका क्या होता है, ये डाटा होता है 25%। अब ये बेसिकली आपका क्या है, जो Q2 है और हाईएस्ट वैल्यू इनके बीच का जो इनका मिड है यानी मीडियन है, वो बेसिकली आपका क्या था, Q3 कहलाता। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्टेप टू फाइंड द क्वार्टाइल्स। कैसे क्वार्टाइल को फाइंड करना है, सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा अरेंज होना चाहिए। दूसरा स्टेप, फाइंड Q2। आपने Q2 को फाइंड करना है। Q2 बेसिकली आपका मीडियन होता है
तो पूरे डाटा का आप लोगों ने क्या निकालना है, मीडियन, यानी 2 बराबर हिस्सों में डाटा को डिवाइड कर लेना है। थर्ड स्टेप पे आइडेंटिफाई द लोअर हाफ, लोअर हाफ आपने आइडेंटिफाई करना और इसको फाइंड करना है, जो कि आपका क्या होगा, मीडियन होगा Q2 और लोअर का, यानी इसे Q1 कहते हैं। और तीसरा आपका क्या है, अपर हाफ, और अपर हाफ आपका क्या है, ऑफ द डाटा एंड फाइंड इट्स मीडियन। अपर हाफ डाटा आपने निकालना और उसका मीडियन, वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, अपर क्वार्टाइल, जिसे Q3 कहते हैं। अभी देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको बिल्कुल जो है ना वो वाजे हो जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके सामने डाटा दिया गया है 7, 9, 9, 13, 13, 17, 18, 20, 27, 28 और 81, ये आपको डाटा दिया गया है। इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसमें अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और साथ इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालना चाहते हैं, इसे IQR कहते हैं, ये भी निकालना है। सबसे पहले तो इस पूरे डाटा का हम मीडियन निकालेंगे, जिसे Q2 कहते हैं। तो मीडियन स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं, इन तमाम वैल्यूज को आप लोगों ने क्या करना है, ऐड अप करना है, और आप n अगर काउंट करेंगे तो वो आपका 11 हैं, 11 वैल्यू हैं, और जो इसकी मीडियन है यानी मिडल वैल्यू क्या है, वो 17 है। आप देख लें, ये 17 टोटल आपकी 11 है, 5 यहाँ से छोड़ देंगे और 5 आपका अपर से छोड़े तो मिड टर्म आपकी जो बनती है वो 17 बनती है, इसलिए मीडियन तो सिंपल है, आपका क्या है, 17 है। अब नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे कि हमारे पास 11 है तो n 11 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, Q1 निकालने के लिए, जिसको आप लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करना, हमेशा आप फार्मूला लगाया करेंगे 1/4 इंटू n प्लस 1th वैल्यू। अब ये क्या, n हमारे पास मौजूद है, 11 है, इसकी वैल्यू लगाई 11 प्लस 1, आपका क्या हो जाएगा, 12। अगर आप देखें तो इस 12 को, ये जो 12th वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या बनी, 12th वैल्यू, यहाँ आपकी क्या आनी है, वो 12th वैल्यू। अगर 12th वैल्यू की हम 12 नंबर डिवाइडेड बाय आपका 4, और ये आपका क्या बनेगा, थर्ड वैल्यू बनेगी, सॉरी। ये देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, 11 को 1 में ऐड किया दैट इज 12, और 12 को 4 पे डिवाइड किया तो आपका आंसर मिलेगा 3, तो ये आपका क्या बन जाएगा, थर्ड वैल्यू। तो यही है नेक्स्ट आपका थर्ड वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी आगे। सो अगर आप लोअर क्वार्टाइल की बात करें तो आपने ये देखना है कि थर्ड पे कौन सा नंबर आ रहा है, लोअर क्वार्टाइल के लिए Q1 के लिए थर्ड पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2 और 3। तो ये जो 3 है ये आपका Q1 है, जिसको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और नेक्स्ट आपका क्या है, अपर क्वार्टाइल, जिसे Q3 कहते हैं। तो इसका फार्मूला है 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू n प्लस 1th वैल्यू, और n प्लस 1 था आपकी उसी तरह क्या आ जाएगा, 12 आएगा, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 3 जार आपका 9th आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 9th वैल्यू आ गई, और 9th वैल्यू पे आपने काउंट कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th। ये जो 27 है ये आपका 9th पे है। सो Q3 आपका क्या है, 27, जो कि आपका अपर क्वार्टाइल है। अब IRQ आपका मैंने बताया भी है कि ये क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे आप Q3 में से Q1 को जो ही सब्ट्रैक्ट करते हैं ये आपका IQR कहलाता है। और 27 में से जैसे आप यहाँ 27 और 9 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या मिला, 18। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइम आपने सुना है, मे बी आपको थोड़ा सा टफ लगा हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पूरे डाटा का जो मीडियन होता है वो तो आपका Q2 कहलाता है, और उस मीडियन से फर्स्ट जो आपका नंबर है, फर्स्ट आपके ऑब्जर्वेशन या डाटा पॉइंट है, उस Q2 और फर्स्ट डाटा पॉइंट्स का मीडियन अगेन से निकालना, आसान लफ्जों के अंदर उसको क्या कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, यानी Q1 कहते हैं। और इसी तरह पूरे डाटा का मीडियन और एंड जो आपका वैल्यू है इसका मीडियन निकालना, तो ये मीडियन बेसिकली आपका स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, Q3 कहलाता है, जिसको आप अपर क्वार्टाइल कहते हैं। और आपका IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आप Q3 में से Q1
यानी लोअर क्वार्टाइल में से अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। तो वो सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर होमवर्क की बात करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन 1 और 2 आप लोगों ने सॉल्व करना है, आपके SLO के रेलिवेंट ही है। रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट and the second one is question bank and third one is the lesson plan and the fourth one is PowerPoint presentation। तो स्टूडेंट्स आज के अगर लेक्चर को मैं 2 मिनट्स के अंदर समराइज करूं तो दैट इज़ वेरी इजी कि हमारा SLO बेसिकल क्या था कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात करनी थी और जिसके अंदर मीडियन मोड और मीन निकालना था, किसका, अनग्रुप डाटा का, और हमने मीन जो है वो ग्रुप डाटा का फाइंड आउट करना था। और जो कि हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो आपकी बुक पे ये मौजूद था कि क्वार्टाइल क्या होता है और क्वार्टाइल में लोअर और अपर क्वार्टाइल क्या होता है, तो इसको हमने देखा। और आई होप सो आप लोगों को आज के बाद जो है मीडियन मोड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अंदर ये मेजर आपका मीडियन मोड और मोड की हम बात करते हैं तो आप इसको कैलकुलेट कर लिया करेंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।